जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश की विशेष श्रृंखला में आज हम उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों के विषय में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के जो पक्षी विहार है, मतलब जहाँ पर पक्षियों का संरक्षण किया जाता है, उसे पक्षी विहार कहते हैं। तो आपके उत्तर प्रदेश संबंधित जो भी एग्जाम होंगे, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे आरओ है, या फिर पीसीएस संबंधित, या फिर यूपी SSSC के अधीन जो भी एग्जाम होते हैं, यहाँ से ढेर सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कुछ पक्षी विहार दिए हुए हैं, इनमें से आपका एक प्रश्न कम से कम बनता है। तो चलिए आज पढ़ लेते हैं पक्षी विहार कौन कहाँ से है, इसकी स्थापना कब हुई है। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, मयूर संरक्षण केंद्र। यूपी में मयूर संरक्षण केंद्र सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ? तो ये वृंदावन में स्थापित हुआ है मयूर संरक्षण केंद्र। और ये अभी हाल ही में है 19-20 के तहत, ये 2019-20 के तहत ये स्थापित हुआ है मयूर संरक्षण केंद्र। तो याद रखेंगे, मयूर पायोक्रिस्टेटस कहते हैं, इनका साइंटिफिक नाम है पायोक्रिस्टेटस। ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी होता है मोर। तो इनके संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक अच्छा कदम लाया गया कि इसके संरक्षण के लिए विशेष स्थान चिन्हित किए गए। तो पहला है ये वृंदावन, यहाँ पर मयूर संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया। अगला देखेंगे, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार ये उन्नाव में है। इसे पुराना नाम था इसका नवाबगंज पक्षी विहार। नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। और ये कानपुर और लखनऊ के बीच में एक जिला होता है उन्नाव, वहां पर स्थापित है। और ये 1984 ईस्वी में स्थापित हुआ है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए, ये पूरे उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार है। पहला पक्षी विहार है जिसका पहले नाम था नवाबगंज पक्षी विहार। आज हम इसे चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। तो याद रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार है। उसके बाद देखेंगे लाख बहोश पक्षी विहार। लाख बहोश पक्षी विहार ये कन्नौज में है। इसकी स्थापना 1988 में हुई है। कन्नौज जिला है जिसे कत्था नगरी भी कहते हैं। कन्नौज को इत्र नगरी भी कहते हैं। इत्र नगरी मतलब कहा यह जाता है कि सबसे पहले इत्र या सेंट का निर्माण यहीं से शुरू हुआ है, तो इसलिए कन्नौज को इत्र नगरी या कत्था नगरी भी कहते हैं। 1988 में लाख बहोश पक्षी विहार की स्थापना हुई है। ये प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। क्षेत्रफल के आधार पर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार यही है। अगला है समसपुर पक्षी विहार। समसपुर पक्षी विहार ये रायबरेली में है। रायबरेली जो लखनऊ के पास ये जिला है, रायबरेली। समसपुर पक्षी विहार 1987 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। 1987 आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि समसपुर पक्षी विहार कहाँ है, तो रायबरेली में है। अगला है पार्वती अर्गा पक्षी विहार। पार्वती अर्गा पक्षी विहार ये गोंडा में है। गोंडा जिला बहराइच के आसपास आता है गोंडा जिला। 1990 में इसकी स्थापना हुई है। वैसे देखा जाए उत्तर प्रदेश में 1990 में ढेर सारे पक्षी विहारों की स्थापना हुई है। इसमें ये पहला था पार्वती अर्गा पक्षी विहार जो 1990 में स्थापित हुआ। कहाँ स्थापित हुआ? गोंडा में। इसके बाद है सांडी पक्षी विहार। सांडी पक्षी विहार भी हरदोई में है। 1990 ईस्वी में भी स्थापित हुआ है, हरदोई जिला में है। बखीरा पक्षी विहार। बखीरा पक्षी विहार ये संत कबीर नगर में है। 1990 में इसकी भी स्थापना हुई है, संत कबीर नगर। याद रखेंगे, बखीरा पक्षी विहार कहाँ है? संत कबीर नगर में है। यहाँ बिहार का मतलब क्या होता है? बिहार का मतलब यहाँ पर भ्रमण से है। और एक बिहार जो है, बिहार एक राज्य भी है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये एक राज्य है जो उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है, और ये बिहार लिखा है। बिहार का मतलब होता है भ्रमण करना। पक्षियों को स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करने के लिए, स्वतंत्रता पूर्वक रहने के लिए, उनके संबंधित वहाँ पर वातावरण एटमॉस्फेयर मुहैया कराया जाता है। जंगल होते हैं, वन होते हैं, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पक्षी सुगमता से रह सके उसे पक्षी विहार कहा जाता है। अगला देखेंगे ओखला पक्षी विहार।
ओखला पक्षी विहार ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में फैला हुआ है। ये मतलब 2 जिलों में फैला हुआ है, दिल्ली के पास है ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद। 1990 में इसकी भी स्थापना हुई है। और इसके बाद देखेंगे समन पक्षी विहार। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, समन पक्षी विहार कहाँ पर है, तो मैनपुरी में है। मैनपुरी एक डिस्ट्रिक्ट है। 1990 में भी इसकी स्थापना हुई है। मैनपुरी समनपुर समन पक्षी विहार, समन पक्षी विहार। अगला देखेंगे विजय सागर पक्षी विहार। विजय सागर पक्षी विहार ये महोबा में है। महोबा और हमीरपुर ये दोनों एक दूसरे से सीमा रखने वाले जिले हैं। महोबा और हमीरपुर में दोनों में फैला हुआ है। 1990 में इसकी स्थापना हुई है। तो 1990 में आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 पक्षी विहार जिनकी स्थापना 1990 में हुई है। अगला देखेंगे पटना पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। और पटना वो जो राज्य है बिहार, उसकी राजधानी है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा पटना नाम से। पटना एक स्थान है जो एटा जिले में आता है। पटना एक स्थान है जो एटा जिले में आता है। एटा उत्तर प्रदेश का जिला है। और पटना आप बिहार की राजधानी नहीं समझ लीजिएगा यहाँ पर, इसीलिए कंफ्यूजन रहता है, बच्चे गलत कर देते हैं। तो इतना ध्यान रखेंगे, पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है और ये एटा जिला में आता है। अगला देखेंगे जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार ये बलिया में आता है। वही बलिया जिला जो बिहार के बॉर्डर में है और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। 1991 में यह जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार की स्थापना हुई है। 1991 में सुर सरोवर पक्षी विहार। अगला है सुर सरोवर पक्षी विहार। इसकी स्थापना 1991 में आगरा में हुई है। ये भी आपका आरओ 2016 में पूछा गया था। सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ है, तो आप बताओगे 1991 में स्थापित हुआ है, आगरा में है। 1991 में स्थापित हुआ है, आगरा में है। वही आगरा जिला जो आपके राजस्थान के बॉर्डर में आता है। राजस्थान के सीमा रखने वाले 2 जिले हैं, आगरा और मथुरा। आगरा जहां पर मुगल कालीन ढेर सारे इमारतें ऐतिहासिक स्थल मिलेंगे। आगरा जहां पर ताजमहल है, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। अगला देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार ये उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला, प्रतापगढ़ जिला प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आता है। 2003 में इसकी स्थापना हुई है। प्रतापगढ़ में कुंडा और बेती क्षेत्र में इसका विस्तार है। कुंडा और बेती क्षेत्र में इसका विस्तार है। अगला देखेंगे शेखा झील पक्षी विहार। शेखा झील पक्षी विहार ये अलीगढ़ में है। अलीगढ़ जिसे ताला नगरी कहते हैं, 2016 में इसकी स्थापना हुई है और प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। याद रखेंगे शेखा झील पक्षी विहार कहाँ है, अलीगढ़ में है। 2016 में इसकी स्थापना हुई है और ये प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है या सबसे छोटा बर्ड सेंचुरी है। अगला कुछ प्रश्न और हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पक्षी विहार थे। यहाँ से एक प्रश्न बनता है हर एग्जाम में, लगभग जो उत्तर प्रदेश संबंधित एग्जाम है कम से कम एक प्रश्न बनता है। तो इसको एक बार या 2 बार कम से कम देखेंगे और लिख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रदेश में 500 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। हमारा कहने का मतलब यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 500 से ज्यादा स्पीसीजें पाई जाती हैं बर्ड की। और जो सबसे राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो है, ये यहाँ पर सर्वाधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं चंबल नदी के तट पर, जो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर क्षेत्र है। चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य इसे कहा गया है। ये घड़ियाल के लिए भी है, जाना जाता है, घड़ियाल जोन भी कहा जाता है। और चंबल नदी को डाकुओं का बसेरा घर भी कहते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का और राजस्थान के बॉर्डर बनाने वाली ये नदी है। यह राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य सर्वाधिक पक्षी प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा नदी क्षेत्र है जहाँ पर पक्षियों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, तो आप बताएंगे चंबल राष्ट्रीय
अभयारण्य क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में जटायु संरक्षण केंद्र। जटायु का मतलब गिद्ध से है। गिद्ध वही वेलचर जो प्राकृतिक सफाई कर्मचारी होता है और पशुओं या जानवरों जो मृत्यु हो जाती है उनके मांस को खा करके नेचर को साफ करता है और प्रदूषण फैलने से या बीमारी फैलने से रोकता है। तो प्रदेश में जटायु संरक्षण केंद्र, जटायु या फिर गिद्ध जो है वो खतरे में है इस समय, धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, इसलिए इनके संरक्षण के लिए विशेष संरक्षण केंद्र बनाया गया है महाराजगंज में। महाराजगंज उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जटायु संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो महाराजगंज में स्थापित किया। आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है वो सारस है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस, जिसे हम क्रंच कहते हैं, और ये इसके संरक्षण के लिए भी प्रदेश सरकार और देश के अंतर्गत ये संरक्षण के लिए व्यवस्था की जा रही है। आपको हम बताएं, अगर देश की बात की जाए तो भारत है, चीन है और ये आपका पाकिस्तान है और अफगानिस्तान क्षेत्र में ये सारस जो है यहाँ तक पाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश के अलावा देश के कई जिलों राज्यों में सारस पाए जाते हैं। तो इनके संरक्षण के लिए अगर हम बात करें तो सारस संरक्षण केंद्र यूपी में औरैया जिले में, औरैया जिले जो कानपुर के पास औरैया जिला है, यहाँ निचलोल स्थान है, यहाँ पर इसके संरक्षण का केंद्र बनाया जा रहा है। कहाँ पर? औरैया जिला के निचलोल नामक स्थान पर सारस संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। और इसके बाद एक और है, विश्व का सबसे बड़ा सारस संरक्षण केंद्र 2016 में इसकी घोषणा हुई है। 2016 में इटावा क्षेत्र में, इटावा के चंबल बर्ड सेंचुरी और लायन सफारी इटावा क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सारस संरक्षण केंद्र स्थापित की जाने के लिए यहाँ पर 2016 में ये इसका उद्घाटन किया गया था और ये मतलब चिन्हित किया गया था कि यहाँ पर सारस संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो याद रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा सारस संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, जो इटावा, चंबल बर्ड सेंचुरी और लायन सफारी क्षेत्र में आता है। तो इस प्रकार से बर्ड से संबंधित उत्तर प्रदेश की इस विशेष श्रृंखला में आज हम बर्ड सेंचुरी या बर्ड पक्षियों का विहार हम पढ़े हैं। यहाँ से एक कम से कम प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है। अगला वीडियो तुरंत ही आएगा। आज इतना ही पढ़ेंगे। बस आपसे इतना निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों, मित्रों को, सहयोगियों को जो और पढ़ना चाहते हैं उनको शेयर करिए। रोज हम बने रहेंगे आपके साथ आपके एग्जाम तक। जय हिंद, जय भारत।